हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू श्रुति डूस फेयर। आज के सेशन में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक बार सोचिए, अगर क्रिकेट में रूल्स ना हो, ट्रैफिक में सिग्नल्स ना हो और एग्जाम में सिलेबस ना हो तो क्या होगा, है ना? सिर्फ कंफ्यूजन होगा कि कैसे क्या करना है। वही हाल अकाउंटिंग का होता है अगर प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं होते हैं। सो इस सेशन में हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को समझेंगे, रट्टाफिकेशन उसका नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं जो एक अकाउंटेंट को फॉलो करना होता है किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में और उन ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं किसी भी बिजनेस को ताकि वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू और फेयर दिखा सके। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है, चलिए पढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर टू बेसिक रूल्स, assumptions, conventions which govern the recording and presentation of financial transactions। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो बेसिक रूल्स होते हैं, assumptions होते हैं और कन्वेंशंस होते हैं जो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करते हैं। तो अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो हम आज पढ़ेंगे? सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, देन नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, देन गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अक्रूवल प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल सबसे पहले पढ़ते हैं। ये क्या होता है? मान लीजिए आपने अपने बिजनेस को शुरू किया, ठीक है? तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्या आप और आपका बिजनेस सेम है? क्या आप और आपका बिजनेस एक ही है या अलग अलग है? तो अकाउंटिंग कहती है कि नहीं, बिजनेस एक अलग एंटिटी है और आप एक अलग एंटिटी हैं। आपका जो पर्सनल खर्च है वो बिजनेस का खर्च नहीं है। और जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो अकाउंटिंग उसे इनकम नहीं कंसीडर करती है, वो क्या कंसीडर करती है? लायबिलिटी, यानी आपकी कैपिटल मानती है। इसीलिए बिजनेस हैज इट्स ओन एंटिटी। ओनर एंड बिजनेस आर फाइनेंशियली डिफरेंट। पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ अलग होती है और जो कैपिटल है वो क्या है? बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकाउंटिंग बहुत प्रैक्टिकल होती है। ये नहीं पूछती है कि एम्प्लॉय कितना लॉयल है, मैनेजर कितना ऑनेस्ट है। अकाउंटिंग बस एक क्वेश्चन आपसे पूछती है, पैसा कितना है। जिस चीज की मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग अंडरस्टैंड्स नंबर्स, नॉट इमोशंस। ओनली ट्रांजैक्शंस विद मॉनेटरी वैल्यू will be entered. Quality life is not equal to quantifiable life. Okay. Then going concern principle. गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकाउंटिंग फ्यूचर पर भरोसा करती है। अकाउंटिंग मान कर चलती है कि बिजनेस आज है तो कल भी रहेगा। इसीलिए हम एसेट्स को सेल वैल्यू पर नहीं दिखाते हैं, उसके कॉस्ट प्राइस पर दिखाते हैं। अकाउंटिंग पैनिक नहीं करती है किसी भी एंट्री को करने में या प्लानिंग करने में। अकाउंटिंग ऑप्टिमिस्टिक होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है और उसको देखते हुए हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अपने आप एसेट को जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो पैनिक वैल्यूएशन करके नहीं करते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हैं। अकाउंटिंग बिलीव्स इन टुमारो, business assumed to run continuously, no panic valuation of assets। next one is cost principle। मान लीजिए आप एक मशीन को खरीदते हैं, ठीक है, जिसकी कॉस्ट है रुपी 1 लाख। अब उसकी मार्केट वैल्यू आज के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में कितनी हो गई? 1,50,000। तो अकाउंटिंग क्या कहती है कि मुझे मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मुझे बिल दिखाओ। क्यों? क्योंकि बिल एक फैक्ट है कि आप वो एसेट कितने पे खरीदे थे, आप वो मशीनरी में कितने पिंस करके आप अपने बिजनेस में उसको लाए थे। तो मार्केट का गेस नहीं चलता है, ठीक है? तो पास्ट प्राइस मैटर मोर देन प्रेजेंट प्राइस, बिल इज स्ट्रॉन्गर देन मार्केट गेस और स्टेबिलिटी ओवर फ्लक्चुएशन।
देन नेक्स्ट वन इज ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग रूल यही है, ठीक है, कि एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, डेबिट, और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन एक तरफा नहीं होता है। मान लीजिए कैश आया है तो किसी ना किसी सोर्स से ही आया होगा, एसेट बढ़ा है तो लायबिलिटी या कैपिटल भी बदला होगा, है ना। तो अकाउंटिंग क्या चाहती है, ये बैलेंस चाहती है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि नो ट्रांजैक्शन इज वन साइडेड, एवरी चेंज हैज ए सोर्स, और बैलेंस इसमें कंपलसरी होता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आपको करना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी होती है, लेकिन रिजल्ट जानने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, हम किसी बिजनेस के पूरी लाइफ का तो इंतजार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग कहती है कि हम अपने बिजनेस के होल लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम एक महीने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके देखेंगे, ठीक है, या फिर हम किसी क्वार्टर के लिए अकाउंटिंग करेंगे, 6 मंथ के लिए करेंगे, पूरे कंप्लीट 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए करेंगे, जिससे कि हम अपना क्या जान पाए, प्रॉफिट जान पाए कि हमने कितना अर्न किया है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस क्या होता है, पीरियोडिकली चेक किया जाता है, और जो प्रॉफिट है वो टाइम बेस्ड होता है। देन नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि हम इनकम कब मानेंगे, तो इसका आंसर है जब भी सेल कंप्लीट हो जाए, कैश मिला या नहीं मिला, ये सेकंड स्टेप है। जैसे ही हमारा सेल कंप्लीट होगा हम क्या करेंगे, हम उसको ये मान लेंगे कि हमारी इनकम अर्न हो गई है। तो इनकम फॉलोज वर्क डन, कैश टाइमिंग इज सेकेंडरी, एंड सेल कंप्लीशन इज द की। नेक्स्ट वन इज मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इनकम कभी भी अकेले नहीं आती है, जिस इनकम को अर्न किया है उसके लिए जो खर्च हुआ है वो उसी पीरियड में आएगा, है ना। वरना अगर हम दूसरे पीरियड के खर्चे को इस पीरियड में लिखेंगे जब आप इनकम जनरेट किए हैं, तो प्रॉफिट गलत दिखेगा। मतलब जब जिस पीरियड में आपने इनकम जनरेट किया है उसी पीरियड में आपको एक्सपेंस भी लिखना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, वो प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कोई एक अलग अमाउंट नहीं होता है, प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर योर एक्सपेंडिचर। तो ये क्या कहता है कि इनकम नेवर स्टैंड्स अलोन, एक्सपेंस इज इट्स शैडो, किसका शैडो, इनकम का, और प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस है, कोई अमाउंट नहीं है। लास्ट वन इज अक्रूवल प्रिंसिपल, ठीक है। तो अक्रूवल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकाउंटिंग कैश के आने या जाने पर नहीं, बल्कि इनकम अर्न होने या एक्सपेंस इनक्योर होने पर होती है। इस प्रिंसिपल का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। सोचिए एक बार, अगर अकाउंटिंग सिर्फ कैश पर चले तो क्या कभी प्रॉफिट सही सही आएगा, नहीं आएगा। पता है क्यों, क्योंकि कई बार काम तो आज हो जाता है, लेकिन जो पेमेंट है, जो पैसा है, वो बाद में आता है। कई बार खर्च भी आज बन जाता है, लेकिन पेमेंट बाद में देनी होती है। तो अक्रूवल प्रिंसिपल अकाउंटिंग को रियल सिचुएशन में दिखाने में हेल्प करता है। मान लो आपने एक एम्प्लॉय रखा, उस एम्प्लॉय ने पूरे मार्च काम किया और उसकी सैलरी 10,000 बननी थी। तो सैलरी कितना बना, 10,000, कब का बना, मार्च का। तो अब एक क्वेश्चन आएगा, क्या मार्च में सैलरी एक्सपेंस बनेगा या अप्रैल में बनेगा जब आप पैसे दोगे। अक्रूवल प्रिंसिपल बोलेगा कि नहीं, सैलरी मार्च में बन चुकी है, इसीलिए एक्सपेंस भी कब का है, मार्च का है। कैश गया या नहीं गया ये क्या है, ये सेकेंडरी बात है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है किसको, रियलिटी को, नॉट पेमेंट। टाइम ऑफ ऑकरेंस जो है वो क्या होता है, किंग होता है, और जो कैश है वो प्रॉफिट को सही नहीं दिखाता है, ठीक है। आई होप आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।